हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन स्टेट लाइन और आज प्रूफ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के लिए। और इसका एप्लीकेशन नीट एंड जेई में भी होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आपको बेसिक कुछ इक्वेशन पहले याद रखना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इक्वेशन है जैसे कि डी एस बाई डी टी, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। कभी कभी डी एक्स बाई डी टी भी होता है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। और नहीं तो डी एक्स बाई डी टी भी लिख सकते हैं। सेम मतलब होता है, एक्स हो गया डिस्प्लेसमेंट, डी एक्स बाई डी टी इज वेलोसिटी और डी एस बाई डी टी इज वेलोसिटी। पहला इक्वेशन हो गया नंबर वन। एंड देन नंबर टू, डी वी बाई डी टी एक्सलेरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सलेरेशन। एंड थर्ड नंबर वी इंटू डी वी बाई डी एस, ये भी एक्सलेरेशन होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सलेरेशन, एंड वी डी वी बाई डी एस इज ऑल्सो एक्सलेरेशन। ये जो तीन इक्वेशन है बेसिकली, ये हम लोग का वैलिड होता है। एक्सलेरेशन कांस्टेंट होता है फिर भी, वेरिएबल होता है फिर भी, बोथ कांस्टेंट एक्सलेरेशन एंड वेरिएबल एक्सलेरेशन दोनों के लिए वैलिड है ये तीन इक्वेशन। अब इसका स्पेशल केस आता है जब एक्सलेरेशन कांस्टेंट होता है तब। तो हम लोग का पहला इक्वेशन जो होगा मोशन का, उसको हम लोग डिराइव करेंगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी को देखिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी को हम लोग अभी डिराइव करने वाले हैं। तो अभी जस्ट हम लोग के पास इक्वेशन था डी वी बाई डी टी इक्वल टू ए, सेकेंड इक्वेशन देखे थे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी वी इक्वल टू ए डी टी। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग बहुत सारे इंटीग्रेशन लेते हैं। आज हम लोग बेसिकली कैलकुलस मेथड से देख रहे हैं। ग्राफिकल मेथड बेसिक हो जाता है, क्लास नाइन्थ का होता है। तो ग्राफिकल मेथड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम ग्राफिकल मेथड का भी स्पेशल एक वीडियो लाएंगे आप लोग के लिए। तो फिलहाल कैलकुलस मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम लोग क्या किए, इधर डीवी को इधर सेपरेट किया और डीटी को इधर ट्रांसफर कर दिए। अब बहुत सारे इंटीग्रेशन कर ले रहे हैं। सपोज एट टी इक्वल टू जीरो, ये लोअर लिमिट हम लोग सेट कर रहे हैं। टी इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल का स्पीड था यू, हम लोग इधर वेलोसिटी वाले में लिमिट यू सेट कर दिए। और एनी टाइम टी पर अपर लिमिट टाइम का टी ले लिए, तो वेलोसिटी भी हो गया। ये लिमिट कैसे सेट हुआ ये आप लोग को समझना पड़ेगा। ये लिमिट के कोरस्पॉन्डिंग ये वेलोसिटी है और ऊपर वाले लिमिट के कोरस्पॉन्डिंग ये वेलोसिटी है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, डीवी का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। लोअर लिमिट यू है, अपर लिमिट भी है इसका, ये हो गया ए। और डी टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट जीरो टू टी। तो ये अब हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज वी माइनस यू इक्वल टू ए इंटू टी माइनस जीरो, टी हो जाएगा। सो ये हो जाएगा यहाँ से इक्वेशन वी इक्वल टू यू प्लस एटी। तो ये पहला इक्वेशन हम लोग को प्रूफ हुआ। यहाँ पर अगर निगेटिव साइन हम लोग डालेंगे तो रिटार्डेशन होगा, ये एक्सेलरेशन हो रहा है तो प्लस साइन है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इन जनरल, v इक्वल टू यू प्लस माइनस ए टी। माइनस साइन होता है रिटार्डेशन के लिए, दैट इज निगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये पहला इक्वेशन था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन में आप एस इक्वल टू टू प्लस हाफ एटी स्क्वायर को भी ले सकते हैं, या फिर बी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस टू एस, किसी को भी बोल सकते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड वैसे कोई कंपलसरी नहीं है, आप किसी को भी कहीं से प्रूव कर सकते हैं। एग्जाम में आपको इक्वेशन दे देगा कि इसको प्रूव करना है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट इक्वेशन क्या है सेकेंड इक्वेशन, कुछ भी हो सकता है। सपोज हम लोग प्रूव करते हैं भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस को। तो हम लोग को पता है इक्वेशन वी डी वी बाई डी एस, अभी जो थर्ड वाला लिखे थे, वी डी वी बाई डी एस होता है एक्सेलरेशन ए। अब हम लोग इधर क्या करते हैं, वी डी वी को रख देते हैं और इधर हो जाएगा ए डी एस। अभी टाइम टी इक्वल टू जीरो पर, देखिए सॉरी एस जब डी जीरो है, इधर डिस्प्लेसमेंट है वेरिएबल, इधर वेलोसिटी वेरिएबल है। इधर लिमिट आएगा डिस्प्लेसमेंट का, इधर वेलोसिटी का। तो फॉर जीरो डिस्प्लेसमेंट सपोज इनिशियल मतलब जीरो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी यू ले लिए, और जब डिस्प्लेसमेंट एस हो गया तो वेलोसिटी बी ए जूम कर लिए। अब हम लोग इसको यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो वी डी वी का इंटीग्रेशन हो जाता है वी स्क्वायर बाई टू
अब यहाँ से लोअर लिमिट है u एंड अपर लिमिट v। दिस इज इक्वल टू a और ds का इंटीग्रेशन s। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 1/2 को साइड करके। देन अपर लिमिट v स्क्वायर, अपर लिमिट पुट करना है यहाँ पर माइनस, लोअर लिमिट पुट करना है, u स्क्वायर हो जाएगा। और इक्वल टू a इंटू अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट 0। सो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2, इधर 2 ट्रांसफर हो गया, 2a इंटू एस। सो हम लोग बोल सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर इधर आएगा प्लस 2as। तो ये अनदर इक्वेशन हम लोग प्रूव कर लिए, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का। अगेन इसको हम लोग निगेटिव साइन में लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as अगर रिटार्डेशन होगा तो। और इन जनरल आप इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस डाल करके, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as, ये जनरल हो गया क्वेश्चन। तो निगेटिव एक्सलेशन के लिए मीन्स रिटार्डेशन के लिए माइनस लेना है, पॉजिटिव एक्सलेशन होगा तो प्लस होगा। देन नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग प्रूव करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को। अब हम लोग को पता है, देखिए डी एस बाई डी टी होता है भी, और हम लोग फर्स्ट प्रूव कर चुके हैं भी का वैल्यू। तो डी एस बाई डी टी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, भी का वैल्यू हम लोग को पता है यू प्लस ए टी होता है, जस्ट भी का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए यू प्लस ए टी। सो अब डी एस हो जाएगा यहाँ से यू प्लस ए टी इंटू डी टी। अभी हम लोग इसको इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे, बट उससे पहले एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी एस इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी। अब इंटीग्रेशन हम लोग ले ले रहे हैं बोथ साइड। सपोज टी इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। एंड टाइम टी पर देखिए देखिए वेरिएबल इधर हम लोग टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सो लिमिट हम लोग टी का लेंगे, इधर एस के रिस्पेक्ट में होता है इंटीग्रेशन, तो लिमिट सेट होता है ऊपर नीचे एस का, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो टी इक्वल टू जीरो पर, टी इक्वल टू जीरो पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, टी इक्वल टू टी पर, टी इक्वल टू टी पर डिस्प्लेसमेंट एस हो गया सपोज। तो अभी यहाँ पर हम लोग को इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये एस हो जाएगा, और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट एस, और यहाँ से हो जाएगा u डी टी का इंटीग्रेशन t, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t प्लस a, और इधर से t डी टी का इंटीग्रेशन हम लोग इधर लिख लेते हैं, t डी टी का इंटीग्रेशन नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे क्या, अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट 0 इक्वल टू u इंटू अपर लिमिट, देखिए यहाँ पर t है और लोअर लिमिट 0 है, सो t माइनस 0 इक्वल टू ए, और इधर जो होगा इंटीग्रेशन हो जाएगा टी डी टी का, टी स्क्वायर बाई टू। सो टी स्क्वायर बाई टू। अभी आप लिमिट यहाँ भी अभी रहने देते हैं, लिमिट आप ले सकते हैं, पहले भी इसको इसी स्टेप में हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे, बट कैलकुलेशन आसान होने के लिए हम लोग इसको एक और स्टेप ले आए। सो एस इक्वल टू यू टी, यहाँ पर सॉरी प्लस साइन है, ये एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, हम लोग साइड में रखे इसको, यू टी प्लस ए बाई टू, और यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे हम लोग, तो टी की जगह पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो वही रहेगा, टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0 का स्क्वायर, तो 0 रहेगा। टू को हम लोग कॉमन ले लिए बाहर कांस्टेंट। सो एस यहाँ पर क्या आ गया, यू टी प्लस ए बाई टू टी स्क्वायर, उसको ऐसे बोल सकते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो ये इक्वेशन ऑफ मोशन का तीसरा इक्वेशन है ये। अब हम लोग को एक प्रूफ करना है nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो
एस एन एथ हम लोग को प्रूव करना है। एस एन एथ सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड, यू प्लस 2n-1 a/2, इसको प्रूव करना है। तो हम लोग के पास अभी जस्ट जो इक्वेशन था उसमें भी डाल के प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग दो मेथड से इसको, पहले देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं। एस एनथ जो होगा, एनथ सेकेंड का डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो क्या होगा, एस एन माइनस S n-1, एन सेकेंड का डिस्टेंस ट्रेवल माइनस n-1 सेकेंड का डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसी को हम लोग बोल सकते हैं एस एनथ सेकेंड का डिस्टेंस ट्रेवल। जैसे कि फिफ्थ सेकेंड का डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, तो 5 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल माइनस 4 सेकेंड का डिस्टेंस ट्रेवल। तो अब हम लोग इसको जनरली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो पहले एस एन हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर से, देखिए एन टी के लिए यहाँ पर आ रहा है, तो हम लोग को पता है ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वो जस्ट डिराइव किए हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एस एन मतलब टी को एन पुट कर लेना है इस इक्वेशन में, सो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये इक्वेशन 1। और हम लोग S n-1 को लिखेंगे यहाँ से u, और n की जगह पर, t की जगह पर n-1 डालेंगे हम लोग यहाँ पर, u इंटू n-1 प्लस हाफ a, और n के प्लेस पर हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पर, सॉरी, t के प्लेस पर n-1 स्क्वायर, ये टू इक्वेशन अभी हम लोग को यहाँ पर पुट कर देना है, एस एन को यहाँ पर डाल देना है, और यहाँ से S n-1 को यहाँ पर डालना है। तो एस एन एथ यहाँ से आ जाएगा un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, अब हम लोग इसको यहाँ पर लिखेंगे u इंटू n-1 प्लस हाफ ए इंटू n-1 स्क्वायर। अब यहाँ पर a-b स्क्वायर में उसको ओपन कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं आपको आ जाएगा एस एन एथ दैट इज u प्लस 2n-1 a/2। एक स्टेप और जाएगा ये कैलकुलेशन में, तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा nth सेकेंड का डिस्टेंस ट्रेवल। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ था। आई होप सबको समझ में आया होगा। और आप लोग को अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, हम लोग उस पर भी आगे वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।